जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि मिड वीक 11 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी मंगलवार के दिन वो हरे निशान में थी, हालांकि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई थी 1 पॉइंट की बढ़त के साथ और निफ्टी बंद हुआ था 25,104 के ऊपर। आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग मिलती है 30 पॉइंट की, और ये जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ताकि आप 15 मिनट की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। 30 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है पहली टिक में 25,134 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहली ही कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जैसा कि हम कई दिनों से देख रहे थे कि हमें पहली ही कैंडल में 15 मिनट में डे हाई मिल रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत आज निफ्टी ने पहली ही 15 मिनट में अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 25,081, और उसके बाद धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि कल हमने एग्जैक्टली आपको बताया था कि अगर बाजार एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और पहले नीचे आके धीरे धीरे तेजी दिखाता है और अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव यानी कि 25,125, उसके बाद 25,165 और 25,220 को पार करता है, तो हमें धीरे धीरे तेजी दिखेगी, और वैसा ही पैटर्न देखने को मिला। डे लो के बाद डे हाई पहले हमें बनते हुए देखने को मिला तकरीबन 1 बजे से पहले, और वो थे 25,222 के लेवल। और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि अगर 25,220 को पार करके टिकता है 5 मिनट, तो यहां से और बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। क्लोजिंग कैसी हुई है? क्लोजिंग हमें 1 बजे के बाद बाजार थोड़ा सा सुस्त होते हुए देखने को मिला, यानी कि 25,220 कल भी बताया था ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 25,200 पे दबाकर इस वक्त कॉल राइटर बैठे हैं, तो बाजार को इतनी तेजी से उसके ऊपर जाने नहीं देंगे, और वैसे ही देखने को मिला, जिसके कारण बाजार थोड़ा सा सुस्त होता है और वापस से आ जाता है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 25,125 के लेवल के आसपास में। फाइनली क्लोजिंग क्या हुई है? हरे निशान में। लगातार दूसरे दिन निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है अपनी एक्सपायरी से पहले 37 पॉइंट की बढ़त के साथ 25,141 के लेवल पे। डालते हैं नजर सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की कल की जो क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी, खाली निफ्टी एक हरे निशान में कामयाब हो पाया था बंद होने में, वो भी 1 पॉइंट की बढ़त के साथ। मगर उसके विपरीत सेंसेक्स में एक छोटी सी गिरावट हुई और वो लाल निशान में बंद हुआ था 82,392 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 81 पॉइंट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं चार्ट को, और पहली टिक में सेंसेक्स खुलता है 82,473 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले बाजार ने कोशिश करी अपने 15 मिनट में 82,500 को पार करके टिकने की, मगर वहां पर है रेजिस्टेंस का असर, जिसकी वजह से बाजार लुढ़कता है और पहले ही 15 मिनट में बनाता है अपना डे लो के लेवल, जो कि थे 82,309 के आंकड़े, और वहां से धीरे धीरे रिकवरी, और रिकवरी के चलते बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल। वक्त था तकरीबन 1 बजे के आसपास और वो था 82,784 के लेवल। तो देखिए 15 मिनट की कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट है, ये अब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं हमारे बताए हुए एनालिसिस से। उसके बाद वहां से बाजार में थोड़ा सा एक रुकावट का पड़ाव आता है 82,700 और 82,800 के लेवल के आसपास में, और उसके कारण
बाजार आता है थोड़ा सा नीचे और बाजार की जो फाइनल क्लोजिंग है वो है 82,515, यानी कि 82,400 तक आने की बाजार ने कोशिश करी, मगर जो कल तक एक रेजिस्टेंस था छोटा सा 82,420, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं था, मेजर रेजिस्टेंस था 82,650, उसके बाद जैसे जैसे गिरावट हुई थोड़ी सी गंभीर रही और उसके कारण जो क्लोजिंग है वो हरे निशान में रही है। आज बुधवार के दिन 123 पॉइंट की बढ़त के साथ 82,515 के लेवल पे। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी में, यहां पे थोड़ा सा आज विपरीत देखने को मिला हमें मामला। कैसे? कल बाजार बंद हुआ था बैंक निफ्टी एक दबाव के कारण और वो थे 56,629 के लेवल पे। हालांकि 57,000 को भी कल के दिन हमने अटेम्प्ट करते हुए देखा था। आज एक बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग 11 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 56,640 के लेवल पे और जहां खुला आप देखेंगे पहली ही कैंडल में बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी 56,680 के लेवल तक, मगर उसके बाद गिरावट बढ़ती है और ठीक अगले 15 मिनट की कैंडल पर बाजार पहुंच जाता है 56,440 के लेवल के आसपास में। हालांकि वहां से फिर बाजार ने रिकवरी भी शानदार करी और बाजार ने अटेम्प्ट मारा दोबारा से 56,800 को पार करने की, मगर ऐसा ना कर पाया बाजार और फाइनली जो डे हाई बना वो था हमारा 12 बजे के बाद में, यानी कि 12:15 पे और वो था 56,782। फाइनल जो क्लोजिंग हुई है बाजार की, ऊपरी सर से हमें एक पिटाई होते हुए देखने को मिली। बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर रहा, उसको भी जानेंगे आगे के पार्ट में, और वो रहा 169 पॉइंट। लगातार 2 दिन से बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है और बाजार बंद हुआ है 56,460 के लेवल पर। चलिए अब डालते हैं नजर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो 99, जी हाँ, ये हो चुका था, वक्त था तकरीबन दिन में दोपहर के वक्त जब एक बार 98.50 तक आ चुका था, मगर शाम होते होते क्लोजिंग के वक्त यूएस डॉलर इंडेक्स वापस से 99 पे पहुंच चुका है। और उसका क्या है प्राइमरी रीजन, वो आगे के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इंडियन रुपए की अगर बात करें तो डॉलर के मुकाबले फिर से रुपया आज हमें थोड़ा सा कमजोर होते हुए देखने को मिला। वहीं पर अगर निफ्टी विक्स की बात करें तो वोलेटिलिटी बहुत शांत हो रही है और इसके कारण अब निफ्टी विक्स जब 14-15 के आसपास आ जाए तो ये अच्छे संकेत होते हैं बाजार के लिए और वही हमें देखने को मिल रहा है 13.70। कच्चे तेल में लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं थोड़ी सी बढ़त बन रही है, जहां पर हम 62 और 60 के आसपास से कच्चा तेल लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये हमारे भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर लॉन्ग रन में नहीं होगी। हालांकि अभी हम ज्यादा चिंता करने की स्थिति में नहीं है, ये जब 80 के आर पार हो जाएगा तब थोड़ी सी चिंता होगी, क्योंकि कच्चा तेल जितना सस्ता रहेगा भारतीय बाजारों के लिए उतना ही अच्छा रहता है। हमने आपको कई बार बताया है, क्योंकि हमारे 85% जो हम डिपेंडेंट हैं कच्चे तेल पे वो बाहर से हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं और जितना ज्यादा कच्चा तेल हम इंपोर्ट करेंगे ज्यादा महंगे पैसों पे, उतना ज्यादा हमें अपने फॉरेन रिजर्व और डॉलर रिजर्व को फ्री करना पड़ता है। चलिए अगली बड़ी खबर बहुत बड़ी है, जो कि कल हमने आपको बताई थी कि यूएस और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट ट्रेड टॉक शुरू होने वाली है लंदन में, और ये 2 दिन की ट्रेड टॉक थी और ये निकल कर आई है इसका फ्रेमवर्क कि दोनों ही देश यानी कि यूएस और चाइना जो कि दुनिया के 2 दिग्गज बड़े देश हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों के दोनों एक फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री कर गए। अब वो फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से उनके एग्रीमेंट्स में है, वो आगे धीरे आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब लंदन ही क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लंदन है फाइनेंशियल हब। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के बैंक हैं उनके ऑपरेशंस, उनके ऑफिसेस, उनके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में, और ये जो एग्रीमेंट होते हैं, ट्रेड जो बेनिफिट और ट्रेड से जो लॉसेस होते हैं, वो आम इंसान से पहले सबसे ज्यादा बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बैंक के लंदन में, और यही कारण था यहाँ पे इनकी मीटिंग होने का। साथ ही में आप देखेंगे कि यूएस के जो फ्यूचर में थोड़े से गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, मगर इसके लिए नहीं, ऐसा नहीं कि ये यूएस और चाइना दोनों अब एग्री करने वाले हैं, अपने फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं, इसकी वजह से गिरे हुए फ्यूचर। जी नहीं, पहली बात तो इसको हम गिरा हुआ नहीं कहेंगे, मामूली से गिरावट है, मगर इसके गिरावट का कारण क्या है वो समझेंगे आगे के पार्ट में, क्योंकि आज अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं और उस डेटा को समझना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे आज अमेरिका के अंदर, ये अमेरिकन टाइम के अकॉर्डिंग है, वहां पर आज जो डेटा आने वाला है वो है कोर इन्फ्लेशन रेट CIR,
यानी कि महंगाई दर के आंकड़े, और वो दो आएंगे, यहां पर आएंगे महीने दर महीने, महीने दर महीने, ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले महीने और इस बार के महीने में क्या अंतर है। अब आप देखेंगे साफ साफ प्रीवियस मंथ के जो डेटा आए थे कोर इन्फ्लेशन रेट वो थे 0.2, अब की बार क्या माना जा रहा है 0.3 तक माना जा रहा है, यानी कि कोर इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़कर आएंगे। और 0.2 से 0.3 अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो काफी बड़े नंबर होते हैं, यानी ऑलमोस्ट 50%। उसी के पास अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर तो वो 2.8 था जो कि 2.9 बढ़ेगा। हालांकि ये भी एक बड़ी दिक्कत बाजार के लिए पैदा कर सकती है। तो अब जानेंगे इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, कोर इन्फ्लेशन रेट और कोर इन्फ्लेशन रेट होता क्या है। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल फ्री है, आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्ट्रैटेजी, डेटा या ऐसी कोई बात जो आपको पता होनी चाहिए अपनी ट्रेड सेटअप करने से पहले वो शेयर करते हैं बिल्कुल फ्री। तो फटाफट जाके हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कहीं टेलीग्राम पे लिखेंगे हमारा नाम तो हो सकता है आपको फेक चैनल बहुत मिलेंगे, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। जो भी आपसे पैसा मांगे फटाफट हमें बताइएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको समझाना, पढ़ाना, सिखाना, आपके सवालों के जवाब देना। तो जाकर फटाफट ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं यूएस कोर इन्फ्लेशन रेट। अब ये होता क्या है, देखिए अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, कम होगा तो उससे क्या असर होगा। आप देखेंगे ये जो चार्ट है ये है जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अप्रैल 2025 तक लगातार यहां पर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप डेटा देखेंगे तो 2.78 मार्च के महीने में 2.79, तो धीरे धीरे हमारे जो यूएस कोर इन्फ्लेशन रेट है वो कम होता है। मगर अब ये होता क्या है आसान भाषा में, अब यहां समझते हैं। पहले समझते हैं कि कोर इन्फ्लेशन रेट एमओएम क्या है। तो एमओएम का मतलब होता है मंथ ऑन मंथ कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब कोर इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है महंगाई की दर, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, जिसमें खाद्य पदार्थ यानी कि फूड और एनर्जी की कीमतों को हटा दिया जाता है। दो चीजों को हम हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। वो इन्फ्लेशन अलग है, कोर इन्फ्लेशन रेट अलग है। तो फूड यानी कि जिसमें रोज के ऊपर नीचे होते हैं, आप सब्जी मंडी जाते हैं, आज चावल, आज आलू, आज प्याज के रेट कुछ होते हैं, कल कुछ होता है और हफ्ते बाद कुछ होते हैं। सेम एनर्जी यानी कि ऑयल के रेट में भी हमें बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलते थे एक जमाने में, जो कि अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। पर इन दोनों चीजों को हटा देते हैं, उसके बाद जो उतार चढ़ाव होते हैं वो देखते हैं। तो MOM का मतलब होता है मंथ ओवर मंथ, यानी कि पिछले महीने से इस महीने से अगले महीने, इस तरीके का मतलब होता है पिछले महीने की तुलना में महंगाई कितनी बढ़ी है। अब जब यहाँ पे 0.2 है पिछले महीने, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 0.3 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है महंगाई थोड़ी तेजी से बढ़ रही है, थोड़ी तेजी से। मतलब देखिए ना 0.2 से 0.3 का मतलब होता है तकरीबन 50% की स्पीड से बढ़ रही है। इसका संकेत है कि जो सामान और सेवाओं की कीमतें पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सेवाएं क्या, टैक्सी। अब देखिए इंजन डायरेक्टली अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो उससे क्या इंपैक्ट होगा, उससे जो टैक्सीज के रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। जो फेयर होते हैं आप बसों में, टैक्सी में, फ्लाइट में, उनके फेयर बढ़ते हैं। खाने का जो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं वहां जो पहले सामान मिलता था 10 रुपए का, वो बढ़ के अब 12-13 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके से महंगाई को तो नापा जाता है। अब इसका असर स्टॉक मार्केट पे क्या होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, सारी दुनिया चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, मगर अगर महंगाई दर बढ़ रही है, कोर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का डर शुरू हो जाएगा, यानी कि घटाना नहीं बढ़ाना। जब महंगाई बढ़ती है तो जो यूएस फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई है, वो ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर देती है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अब सब चीजें महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है, तो क्या होता है, ब्याज दरों को बढ़ा दें, तो उससे थोड़ी सी महंगाई की जो दरें होती है वो कम होती है। अगर बाजार को लगे कि फेड अब इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सकता है तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा, गिरावट हो सकती है, ठीक है ना। जब भी देखिए ना, हमने बीते शुक्रवार देखा था कि आरबीआई ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम किया तो उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी आई। लिक्विडिटी आने से क्या हुआ, बैंकिंग क्षेत्र और तमाम इंडेक्सेस में एकदम तेजी देखने को मिली। जो हम बहुत दिनों से कंट्रोल में थे, निफ्टी 25,000 को पार ही नहीं कर पा रहा था, वो हमें देखने को मिला। निफ्टी बैंक जो बार बार 56,000 पे आके रुक जाता था, उसने नए रिकॉर्ड स्तर बनाए।
तो अगर उसके विपरीत होगा तो ये मार्केट में गिरावट ला सकता है, और इसी के कारण आज जो यूएस में डेटा आने वाले हैं, फिलहाल यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से नरम है, और अगर ये डेटा वाकई में फोरकास्ट जिसने डेटा आते हैं तो ये गिरावट दिखाएगी। ग्रोथ स्टॉक्स को नुकसान होगा, जैसे टेक कंपनियां हैं, जैसे एप्पल है, टेस्ला को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने से इनके फ्यूचर्स प्रॉफिट की वैल्यू घटती है। ठीक है, कुछ बैंकिंग स्टॉक हो सकते हैं जिनको फायदा मिले ब्याज दर बढ़ने से, क्योंकि देखिए ब्याज दर बढ़ेंगी तो बैंक के पास पैसा थोड़ा और आएगा उस एंगल से। ठीक है, मगर ओवरऑल ये नेगेटिव होता है बाजार के लिए। मगर जो भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है डॉलर मजबूत हो सकता है। अगर डॉलर यहाँ पे मजबूत हुआ, बढ़ा, जो कि हम देख रहे हैं बीते 2-3 दिनों में डॉलर जो है वो बढ़ रहा है और हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, और अगर ये हुआ तो कल हमें फिर से एफआईआई का थोड़ा सा डर देखने को मिलेगा बाजार में। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखने से, लाइक करने से और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से बिल्कुल भी मत मत क्या बोलते हैं ना, हिचकिचाइए। लिखिएगा जरूर क्या होता है वो, कि आप थोड़ा सा वो ना करें कि हमें क्यों करना है, करें, अच्छा लगेगा। चलिए एफआईआई की बात करें तो बीते 3 दिन अगर हम बात करें तो शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार लगातार 3 दिन बाजार में खरीदारी आ रही है एफआईआई की। देखेंगे कि आज एफआईआई की खरीदारी कितनी आती है, क्या बहुत अच्छी खरीदारी आती है, न्यूट्रल खरीदारी होती है। अगर आज भी खरीदारी ठीक है तो कल का दिन रहेगा थोड़ा सा अलर्ट करने वाला, और क्योंकि इसीलिए आज हमें बैंकिंग क्षेत्र में दबाव भी देखने को मिल रहा था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में, जो कि है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक। आज हम देखेंगे तो ऑयल एंड गैस में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, आईटी ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुआ, फार्मा में भी तेजी देखने को मिली, और साथ में ऑटो में हमें लगभग बराबर की तेजी देखने को मिली। कुछ शेयरों ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, कुछ शेयरों ने थोड़ा सा न्यूट्रल प्रदर्शन दिखाया। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो जहां पर हमें बीते शुक्रवार को एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, अब वहां पे बाजार थोड़े से न्यूट्रल हो रहे हैं, स्टॉक्स थोड़े से न्यूट्रल हो रहे हैं। बड़ी गिरावट कहां पे मिली? आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली निफ्टी बैंक में, निफ्टी प्राइवेट बैंक में, और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, फेडरल बैंक, इंडस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, सब में हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि कल जहां आईसीआईसी बैंक थोड़े दबाव में था, आज वहां पे एक हरे निशान में कामयाब रहा बंद होने में, वो भी आधे % की तेजी के साथ। तो बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर थोड़ा दबाव रहा, और उसी के कारण आज बैंकिंग क्षेत्र लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए, और उसी के साथ थोड़ा सा उसका असर हमें निफ्टी को मजबूत करने में भी कमजोरी दिखाता रहा। नहीं तो निफ्टी आज एक अच्छे लेवल पे आ चुका था, ब्रेकआउट के लिए तैयार था, मगर निफ्टी बैंक का प्रदर्शन बहुत अच्छा ना हो पाने के कारण निफ्टी भी फिजल आउट होते हुए देखने को मिला। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, यानी कि जो है कल एक्सपायरी, जो कि है 12 मई के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट्स करें। आज यहां पर हम ध्यान से एक बात बताने वाले हैं कि निफ्टी में ऐसा कौन सा सेटअप होगा जो कि कल आपका पैसा डबल कर सकता है, कौन सा ऑप्शन होगा जो कि कल आपका पैसा डबल कर सकता है। तो उसको ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब सबसे पहले निफ्टी का जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, बीते 3 दिन का, 9, 10, 11, यानी कि इस पूरे हफ्ते का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ये 3 दिन का क्यों है? क्योंकि अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, हायर लोज बन रहे हैं धीरे धीरे, और आज बाजार ने प्रूव किया है कि हम धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए ऊपर जाता है, रुकता है। पहले कहां पे रुक रहे थे हम? 24,165 पे। कल के दिन बाजार ने उसको पार करके एक बार 25,200 के लेवल को टच किया, और आज दोबारा से 25,220 को अटेम्प्ट किया। तो हम धीरे धीरे नीचे के स्तर पे हायर लोज बना रहे हैं, और ये हायर लोज जो बनता है बाजार में तो अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता है। क्लोजिंग भी हरे निशान में बंद हुई है, तो इसलिए सबसे पहले कल एक्सपायरी में हम क्या करेंगे? 15 मिनट पेशेंस, इंतजार। देखिए अब आपको बार बार 15 मिनट की कहानी समझा रहे हैं। तीनों दिन के चार्ट आप देखेंगे 15 मिनट पे, तो पहली 15 मिनट की कैंडल ने क्या शानदार चीज करके दिखाई है। या तो अगर बाजार को गिरना है तो पहले 15 मिनट में अपना डे हाई बना लेगा, या फिर बाजार को तेजी दिखानी है तो पहले 15 मिनट में अपना डे लो बनाएगा, और यह ऐसा ही हमें देखने को मिला है। तो इस 15 मिनट की स्ट्रैटेजी पे काम करें। पहला रेजिस्टेंस कल के लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे, और वो है
25,165। अगर आज अमेरिका के बाजार बड़ी गिरावट दिखाते हैं तो होगा क्या, यूएस का जो डॉलर है वो और मजबूत होगा, तो वहां पे हम सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तेजी के लिए थोड़ा सा रुख अपना रोकेंगे। बट अगर अमेरिका के बाजार फ्लैट क्लोजिंग देते हैं, इतने बड़े नंबर के बावजूद ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं, तो हम यहां पर कल एक अच्छी तेजी देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोपहर के बाद आज तमाम सेक्टर और तमाम इंडेक्सेस में हमें थोड़ा दबाव देखने को मिला। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 25,220। टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था 25,220 के ऊपर अगर टिकेगा 5 मिनट तो यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, और ब्रेकआउट कहां तक जाने को मिलेगा, वो होगा हमारा आखिरी पड़ाव कल के लिए 24,280। ये 3 पड़ाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कल रेजिस्टेंस में, तो ध्यान रखेंगे। पहले 15 मिनट पे इंतजार करेंगे, अगर 15 मिनट में बाजार अपना डे लो का लेवल बनाता है तो वहां से तेजी करेंगे, और वो तेजी कहां से आएगी, वो सपोर्ट से आएगी। तो सपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहला 25,000 का लेवल, 25,000 का जो लेवल है वो बाजार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल काम करेगा। क्या उससे पहले हमें खरीदना ही नहीं है? जी नहीं, उससे पहले खरीदना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो यहाँ पर आप लेंगे 25,050। देखिए 2 बार उल्टा नीचे लिख दिया, हमें तो याद रहता है 25,050 पहला सपोर्ट का लेवल है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा सपोर्ट है 25,000। ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। तो इन लेवल्स पे जब बाजार आएगा तो आपको कहां पे रखनी है नजर, 25,200 की कॉल पे। आप देखेंगे उस वक्त जो उसका प्रीमियम होगा आपको डराने की कोशिश करेगा। 20 रुपए के आसपास अगर उसका प्रीमियम आ जाता है, 18 से 20 रुपए के आसपास में, तब वहां पर एंट्री करके एक बार बाजार मौका देगा, यानी कि ऑपरेटर्स मौका देंगे। ध्यान से लिख लीजिएगा इस बात को, 20 से 18 रुपए के भाव पे अगर वो ऑप्शन मिलती है कल की एक्सपायरी की, तो वहां एक मौका मिलेगा। और आप चाहते हैं कि खरीदारी ना करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, पेपर पे लिखें, समझे, वहां पर एक बार आपको मौका मिलेगा कि बाजार वहां आपके ऑप्शंस को डबल लेके जाएगा, यानी कि तकरीबन 40 से 50 रुपए तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। आखिरी सपोर्ट 24,980। देखिए 25,000 के नीचे लुढ़केगा, कॉल का ऑप्शन जो है, ऑप्शन चेन का डेटा आप देखेंगे तो मजबूत है, मगर उसके नीचे लुढ़कता है तो थोड़ा गंभीर रहेंगे। एक बार ट्रैप करने के लिए 24,980 तक जा सकता है, और अगर उससे भी नीचे लुढ़कता है तो दूर हो जाएंगे बाजार से, सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। मगर ऐसी स्थिति तभी आएगी नीचे की जब आज अमेरिका के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, अगर इन्फ्लेशन डेटा को लेके। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। जी हाँ, बीते दिनों में बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, तो आपका दिल से धन्यवाद। जैसा कि हम बता चुके हैं, जुलाई ऑनवर्ड्स सारी एनालिसिस, सारी न्यूज, सारा डेटा, सब कुछ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है, तो वो व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। आपको पता है तो आपने तो कर लिया है ज्वाइन, ईमानदारी से अपने दोस्त को भी बताएं जो बेचारे बहुत बड़े बड़े लॉसेस में हैं, या फिर जो सीखना चाहते हैं मगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जो बिल्कुल फ्री हो। तो यहाँ सीखेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे और देंगे आपके सवालों का जवाब। तो इस व्हाट्सएप चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, दोनों फ्री है। क्योंकि इस चैनल को हम बहुत जल्द फिर बंद कर देंगे आम जनता के लिए, ताकि जितने लोग होंगे उतनों के साथ ही पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, और यहां भी आज अगर हम बात करें तो बीते 3 दिनों में बाजार धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे जा रहा है। लोअर लोज के बाद अगर आप देखेंगे तो हायर लोज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मगर अभी भी सतर्क रहेंगे। तो पहला कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 82,665 के लेवल, ध्यान रखिएगा। बाजार अगर 82,665 के ऊपर टिकता है तो यहां से मजबूती और बढ़ेगी, नहीं तो तब तक बस इंतजार करें। इंतजार करने का फल मीठा होता है, बार बार बताया जाता है, और ऐसा देखा भी गया है। टेलीग्राम चैनल पे कई बार बताते हैं, लोग बोलते हैं कि सर भाव ऊपर चला गया, क्या खरीद ले? नहीं, भाव पर ही खरीदे, लेवल पर खरीदे, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, पहला है 82,665, दूसरा रहेगा 82,820। अब देखिए यहां पर अगर आपको 150 पॉइंट का अगर मूव मिलता है तो सेंसेक्स में 150 पॉइंट का मूव का मतलब है जो आपकी कॉल होगी 82,800 की या 82,600 की, आसानी से 5% का प्रॉफिट दे देगी। और बस यही सीखना है बाजार के अंदर। अगर उसके ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखें, ना कि बैठे रहें कि एक ही ऑप्शन में मैं आज ही सारा पैसा बनाऊंगा। उसी की वजह से ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। आखिरी रुकावट 83,100। अब की बार अगर 82,820 को बाजार पार करके टिकता है, ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया ना ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो बाजार अटेम्प्ट करेगा 83,000, और 83,000 को पार करते 83,100 के अटेम्प्ट के लिए सेंसेक्स तैयारी करेगा। तो ये है रुकावट के 3 लेवल।
सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने देखिए लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट करने से कोई भी पैसा नहीं लगता आपका, मगर हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, तो ये जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट रहेगा 82,380, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे ज्यादा गिरावट नहीं है, मगर अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, बड़ी गिरावट आती है, तो इस सपोर्ट पे ना खरीदने की कोशिश करें, यानी कि अपनी सपोर्ट को चेंज करेंगे तभी के तभी। तो वो सब क्या बताएंगे हम आपको सुबह सुबह टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, मगर मार्केट किस तरीके से क्लोज होता है यूएस का, वो तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर बता देंगे आज के दिन ही, जैसे मार्केट क्लोज होगा। दूसरा सपोर्ट 82,250, ये एक अच्छा सपोर्ट है। ये क्यों है अच्छा सपोर्ट, आप देखेंगे तो बीते 9 तारीख को 10 तारीख को इन्हीं लेवल से बाजार ने एक अच्छा मजबूती बना रखी है अपनी, और स्पेशली 10 तारीख को कल जहां पर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट जब एक बार देखने को मिली थी ऊपरी स्तर से, वहां से बाजार ने सपोर्ट लिया था। तो 82,250 अहम सपोर्ट रहेगा सेंसेक्स में कल के दिन भी। अगर आता है तो केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी। कंडीशन है फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर बाजार गिरता है तो, बट अगर बड़ा गैप डाउन दे देता है यूएस की वजह से तो बिल्कुल भी खरीदारी करने की कोशिश ना करें। आखिरी सपोर्ट 82,065, यानी कि 82,000 अहम सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि 82,000 से नीचे इतनी जल्दी से गिरने नहीं देंगे, और ऊपरी स्तर पे 83,000 से ऊपर हम बढ़ने नहीं देंगे। तो 1000 पॉइंट की रेंज में फिलहाल सेंसेक्स चलते हुए देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए फटाफट से। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें उससे पहले यहां पर जो चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ये हमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि हमें दिखा रहे हैं लोअर हाइज बनते हुए। आप बार बार देखेंगे पहले हम थे 57,050, फिर हम पहुंचे 57,000 और आज हम 56,800 के आसपास ही पहुंचे और वहां से लुढ़क गए। तो धीरे धीरे ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या ये अब गंभीर हो जाएगा? बिल्कुल, और गिर सकता है 56,000 तक। क्यों? क्योंकि 56,000 पर दोबारा से निफ्टी कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो बहुत कड़ा खड़ा हुआ है। एक बार 56,000 के नीचे अगर लुढ़का तो वो दोबारा से परेशान करेंगे बैंक निफ्टी को, बट अगर एक बार 56,000 के आसपास में आके बाजार रिकवरी लेता है तो शानदार यहां से तेजी फिर से देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला रुकावट 56,500 के लेवल। इनफैक्ट इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, 56,550 मार्क कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है 56,550। ये पहला रुकावट का स्तर रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। तेजी आएगी तो 56,650 के ऊपर टिकने पर आएगी। नोट कर लीजिएगा 56,650 के ऊपर टिकने पे आएगी, और टिकना कितनी देर है? कम से कम 15 मिनट, तब तेजी दिखेगी। वो 15 मिनट की कैंडल में जल्दबाजी ना करें। आखिरी पड़ाव रहेगा हमारा कल के लिए 56,780 या 56,800 के लेवल। अब बहुत अच्छी तेजी करनी है तो नोट कर लीजिएगा बैंक निफ्टी में फटाफट। अगर जैसे जैसे बाजार 56,550 को ब्रेक करके ऊपरी स्तर पे जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, धीरे धीरे देखें। अगर वो नीचे जाता है तो अपने माइंड में स्टॉप लॉस रखें लेवल का, उसके बाद एग्जिट कर लें। बट अगर ऊपरी स्तर पे जाना है तो बहुत अच्छी तेजी मिलेगी हमें 56,820 के ऊपर। जितनी देर बाजार टिकेगा बैंक निफ्टी वो 57,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये है क्लियर बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,350। कंडीशन एक, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए, तब तो ये सपोर्ट ठीक काम करेगा। नहीं तो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, आपको ट्रैप कर सकता है। क्लियर है, आपको ट्रैप कर सकता है, ध्यान रखेंगे। तो अच्छी सपोर्ट कौन सी है? 56,150 के लेवल। ये अच्छी सपोर्ट है क्योंकि जितना हम 56,000 के पास जाएंगे, जो हमारे पुट राइटर है 56,000 पे, वो कोशिश करेंगे बाजार को पुश करने की, फ्रेश एंट्री करके बाजार को तेजी में लाने की, और जितना वहां से नीचे लुढ़केंगे बाजार में कॉल राइटर उसको दोबारा से ट्रैप करने की ट्राई करेंगे। तो 56,150 अहम लेवल है। अगर कल के दिन मिलता है वेट एंड वॉच करेंगे और वहां से एंट्री करके फ्रेश एंट्री करके आराम से 5-10% का प्रॉफिट बना के मार्केट से एग्जिट करेंगे। आखिरी 56,000 मेक और ब्रेक लेवल उन तमाम लोगों के लिए जो कि रोज हम आते हैं कफन बांध के, ऐसे कुछ शायरी लिखते हैं लोग कई बार हमें कि हम तो सर पे कफन बांध के चलते हैं। मार्केट है बॉस, कफन फन मत बांधिए, जिंदगी एक बार मिली है, एंजॉय कीजिए। इस तरह की बातें ना लिखें, इस तरह के सिद्धांतों पे ना जाएं। जब जरूरत पड़ेगी देश को आपके कि कफन बांध के आना है, तब जरूर आपसे देश मांगेगा, मगर इन सब चीजों के लिए ये सब डायलॉग ना लिखें। अपने आप को खुश रखें। लॉस या प्रॉफिट से पहले हमेशा कहते हैं साल 2 साल दीजिए अपने, सीखे चीजों को, उसके बाद कफन बांध के आप कहीं भी जाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पसंद आएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।